इस सादरी सब स्कूल प्रोग्राम में मैं धर्मा खाखा रोरे मन के फिर से एक बार स्वागत करो ना। आज हम रेकर 13वां पाठ के 13वां पाठ कर विषय वस्तु लेवल जा है परमेश्वर के और शांति के बाटे के शुरू करे से पहले वो हमारे विनती करब वह तर प्रभु धन्यवाद दिविला तो आशीष और प्रेम लगिन एखन हमरे सब पाठ पढ़े जाती तो अगुवाई चाहिला तो मदद चाहिला पवित्र आत्मा हमरे के भरपूर मात्रा में मदद करेगा ताकि हमरे बुझे और जाने और समझे पारब और तो दूसरा मन लगिन हमरे तैयार हो पारब और दूसरा मन के भी तैयार हो में अगुवाई करे पारब हमरे कर पाप गुनाह के क्षमा कर सुनाव से विनती मांगिले देख सुनो स्वर में ग्रहण कर आमीन। याद वचन एफिसी की किताब 6 कर 15 और 16 ओकर भी लिखेला गोड़ में मेल कर सुसमाचार और तैयारी कर जूता पींध लेवा कहला और साथ साथ में विश्वास कर ढाल लेवा कहला जेकर से कि दुष्ट कर जो चलते हुए तीर के समान है उके तोहरे बिझाए सको का। यहाँ एक पत्र लेवल जा है उके कहला जोन बनियान जे जेल में रहे और ऊ एगो किताब लिखेला उकर किताब का नाम ही के दा पिलग्रिस्ट प्रोग्रेस उकर में लिखेला मसीही महल वो कहला वो कहानी लिखेला कि मसीही महल में एक विशेष रूम रहे कमरा में जायला जहाँ वो एक अतिथि के रूप में एक मेहमान के रूप में जायला और उस कमरा कर भीतरे में देखेला कि हथियार भरपूर मात्रा में भरल है और ये हथियार वो हथियार है के जे कि सैनिक मन जो परमेश्वर कर सैनिक मन है उके पहन के युद्ध भूमि में जाना है। मसीह महल छोड़क से पहले इस कमरे में वो जायला ई कमरा में और युद्ध अस्त्र के पिंधेला और ये अस्त्र शस्त्र जो रहेला युद्ध वाला शस्त्र से के पिंध के यात्रा के दौरान मसीह कर भविष्य में होए वाला हमला के ई बतायला। यह लिखे पौलुस हमरे के समझायला कि पौलुस भी जेल से पत्र की लिखेला और ये विशेषकर लिखेला कि परमेश्वर कर कलीसिया एक सेना कर समान है और परमेश्वर के पास अपन कठिन अपन कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के उस सेना अस्त्र के पिंधे का है और युद्ध लगिन तैयार हुए का है। ये युद्ध अस्त्र शस्त्र से भरल है। वो कहेला कि अस्त्र हमरे के सिर और पांव के सुरक्षित रखेला काले की पृथ्वी के रूप में हमरे ईश्वर के शांति के उपहार के साझा करे के लेकिन हमरे के वरदान दे है। ये लिखे जकर हमरे कर मुख्य बात रहे हमरे है सो फिर से अगला पाठ में हमरे जाब। अगला पाठ कर शीर्षक जो कहेला कलीसिया परमेश्वर कर सेना ही के एफिसी कर किताब हमरे अगर 6 कर 10 से लेके 20 तक अगर हमरे पढ़ब तो हुआ हमरे देखे पारब कि परमेश्वर अपने उनके काल के हथियार से हमरे के सुसज्जित हुए लेकिन कहेला यह हमें कहेला कि परमेश्वर जे एफिसी के पत्री पौलुस लिखला को बेरा कर कहानी लिखे बताल जाला कि यूनानी और रोम में युद्ध के या लड़ाई के जीतला है और एक दूसरे उकर मुख्य मकसद यह रहे कि वो मन एक दूसरे का समर्थन कर हर एक सेना मन हर एक सैनिक मन एक दूसरे का समर्थन करना है मदद करना है और सैनिक जीत कर लगिन एक दूसरे के मदद करना है। वही लेके रोम सेना कर नेता मन सैनिक मन के सिखाला है कि तोहरे विदेशी मन से जेकर से तोहरे लड़ाई करबा वो मन से के वो व्यवहार ना करबा जी लड़ दुश्मन मन लिखे लेकिन वो मन से तोहरे प्रेम से व्यवहार करबा विजय करल बाद में लेकिन देखिला कि वो मन ऐसा नहीं करला ओकर परिणाम यह होला कि वो मन एक दूसरे से हार गला। पौलुस यहाँ ये पत्री के लिखे कर मतलब यह है कि मसीही भाई मन हमरे अकेले इस मसीही युद्ध में लड़ नहीं सकीला सिल तब हमरे इस मसीही युद्ध या भलाई और बुराई कर लड़ाई जो है इस लड़ाई में हमरे के एक दूसरे के समर्थन करे के है एक दूसरे के सहयोग करे के इस वचन के लिखे कर मुख्य मकसद पौलुस का यह है कि अगर हमरे कहा कि लड़ाई में अकेले ही तो ये अजीब बात हुई लेकिन हमरे इस लड़ाई में अकेले नहीं लेकिन हर एक मसीही भाई बहन मन जितने भी हमरे सुना थी इस लड़ाई में हमरे सहभागी ही। दूसरा में कहेला कि पौलुस कहेला कि परमेश्वर कर हर एक जन मन के इस लड़ाई में
लड़े के लगिन एक दूसरे के लगिन प्रार्थना करे से। पौलुस ये भी लिखे कि मोर लगिन भी प्रार्थना करबा। तो हमरे के हर एक जन के इस लड़ाई में लड़े से पहले एक दूसरे के लगिन खुद के लगिन प्रार्थना करे के चाहिए। और तीसरा कहलक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस युद्ध के बारे में जब हमरे बात करीला पूरा कलिसिया ये बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ा थे। और हमरे दिखीला कि योद्धा का तस्वीर नहीं दिखे लेकर में, लेकिन यहाँ हम इस लड़ाई में बुराई का लड़ाई में अकेले ही बुराई का लड़ाई में हमने नहीं लड़ा थी, लेकिन इस लड़ाई में हमें देखा इस लड़ाई में हमरा अकेले नहीं, लेकिन हमरे एक जनरल एक सेना मनकर कमांडो के लिखे इस लड़ाई के हमरे लड़ीला, जेकर में हमरे एकले नहीं लेकिन सब मिल के इस लड़ाई के हमरे लड़ते आगे बढ़ना है। पौलुस हमरे के यह समझाला कि कलीसिया के वो आदेश देवेला कि परमेश्वर कर सारा युद्ध अस्त्र के बींद लेवा और तब एक सेना का रूप में इस लड़ाई में एक साथ मिलके युद्ध करा गए। हमरे के पौलुस समझाला कि हमरे बुरा दिन के करीब में ही पीसी 6:13 में जब परमेश्वर के आदि मन ने बुराई के खिलाफ में अंतिम युद्ध लड़वाएं। हमने सभी कोई यीशु मसीह के सेना ही की या सैनिक ही की और हमरे परमेश्वर और एक दूसरे के प्रति वफादार रह कर जरूरत है, तबे हमरे इस युद्ध में विजयी हुए पार। ये लिखे रहे हमरे कराइज कर पाठ कि परमेश्वर के सेना। हमरे अगला पाठ में जाब। अब हमरे सोमवार कर पाठ में जाब उकर विषय वस्तु कहेला कमरबंद और झिलम। इफिसी की किताब 4:6-14 उकर में कहेला इस इकर लगिन तोहरे सत्य से कमर के कैसे लेवा और धार्मिकता कर झिलम पहन लेवा और लड़ाई में कूद जावा झूम जावा कहेला। पौलुस हमरे के आवे वाला अंतिम लड़ाई के बारे में चेतावनी देवेला कि हमरे अच्छाई और बुराई के बीच में अंतिम लड़ाई हुई और उस लड़ाई में यीशु के वापस आवे से ठीक पहले यीशु मसीह के वापस इस धरती में दूसरी बार आवे से ठीक पहले पौलुस हमरे के चिताला कि हमरे के कैसन तैयारी होवे का है। हमरे के कैसन तैयारी होवे का है से लेकिन तैयारी कर लेकिन हमरे के कहला कि यीशु मसीह सत्य से अपन कमर के कैस लिया और परमेश्वर कर धार्मिकता कर टोप पिंधी लेवा कहला ताकि हम रह इस लड़ाई में लड़े बार भी यहाँ कहला इसलिए परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। कह यीशु मसीह के आवे तक तोरे स्थिर रहे पारो का ऐसा कर किताब अगर हमरे देखब 11:5 में कहला कि उसकी काटी का फेटा और धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तो ये लिखे हमरे दिखीला कि पुराने समय में आदमी मन का करत रहे लंबा कपड़ा पिंधत रहे लंबा चोगा पिंधत रहे और ये लगिन कि उके लड़ाई से पहले या कोई काम करे से पहले वो मन अच्छे से पहन के टाइट कर लेवत रहे बेल्ट से टाइट कर लेवत रहे ताकि लड़ाई के समय में उनके दिक्कत ना हो पारो का। पौलुस कहेला कि मसीह मन के वही करे के चाहिए जो रोमी सेना मन करत रहे। एक रोमी सेना मन कहला कि अपन कमर के चारों ओर से सन ने पेटी बांध रहा था बेल्ट चमड़ा कर होत रहे और तब उनका बेल्ट में लटकाल जात रहे और कहला कि सैनिक के युद्ध में जाए से पहले उकर कपड़ा में से सिर के बढ़िया से मुड़ के बढ़िया से बांधत रहे और कमर के कैस देवत रहे ताकि उमन के लड़ाई के समय में कपड़ा ना गिरे और उमन के दिक्कत ना हो। वही लेके पौलुस हमरे के सच्चाई के तुलना एक बेल्ट से करेला जेके सत्य परमेश्वर के ओर से आवेला सत्य परमेश्वर ही के और कहेला कि दूसरी बात कहेला कि उकर उपहार प्रभु यीशु मसीह का दया हमरे के ऊपर है उके हमरे के स्वीकार करे का है तब हमरे इस लड़ाई में अच्छा से लड़े पारब। यीशु मसीह का जीवन उस तोप के समान है जेके कि पुराने समय में आदि मन लड़ाई से पहले है सो पिंदत रहे सिर में तो वो तोप ही के कहला कि यीशु मसीह का पवित्र जीवन एक बक्सा ढक या युद्ध अस्त्र के समान हमरे कर लगिन है जे कि छाती और पीठ के भी एक ढाल से
एक पीतल या लोहा कर चीज बनल रहत रहे से कर शरीर के ढकल जात रहे। वही लेखे तब हमरे के जेके कि दुश्मन से सुरक्षित रखत रहे। वही लेखे तब कहेला कि मसीह के उहे आध्यात्मिक सुरक्षा स्वीकार हमरे के करे कहे कि परमेश्वर हमरे के लगिन प्रदान कर कई रहे, अपन जीवन हमरे के लगिन न्यौछावर कई रहे से लगिन तब उकर दया उकर प्रेम से हमरे के स्वीकार करे के चाहिए और हमरे के तब बाइबल के सच्चाई में शामिल होवे का है। ये लिखे हमरे कर सोमवार कर पाठ रहे, हमरे मंगलवार कर पाठ में जाओ। मंगलवार कर पाठ में कहेला जूता जे हमरे के परमेश्वर कर शांति लेगे लाने के में मदद करेला। इफिसियों की किताब 6:15 और 23 यहाँ कहेला जब यह कहानी बताल जा रहा है कि रोम सैनिक मन युद्ध में जाए से पहले जूता के उमन ठीक से टाइट करत रहे हैं। जूता कर निचला भाग मैंने कि जेके हमरे सोल कहिला उकर बहुत मोटा होत रहे और उकर जेकि हमरे बूट जूता कहिला वही लेके बूट नियर कांटी रहत रहे ताकि उमन जब चलबाए फिरबाए लड़बाए से बेरा है उमन ना फिसले का ना गिरे का, स्थिर रह पारे का, खड़ा रह पारो का और उमन लड़ाई में उमन के दिक्कत ना हो पारो का। वही लेखे यहाँ कहेला कि नाखून एक रोमन सैनिक कर लड़ाई में कर दौरान में फिसले या गिरे से बचे में मदद करत रहे। पौलुस द्वारा हमरे के बताल जाला कि शांति के बारे में समीक्षा हमरे के करे लगिन कहेला। पौलुस यीशु के बारे में कहेला कि क्योंकि हमरे कर ये मेल है जेके कि हमरे के दोनों एक कर देवेला, वो अलग करने वाले दीवार को के बीच में यीशु मसीह यूनानी और यहूदी के बीच में जो कि एक दीवार के समान रहे। यूनानी मन यहूदी से नफरत करत रहे, यहूदी मन यूनानी से नफरत करत रहे और ये एक लिखे मन एक साथ बैठ के मन ईश्वर का भजन स्तुति नहीं करे पारत रहे। ई दीवार के प्रभु यीशु मसीह जगत में अलग और क्रूस में बलिदान हुई के अपन जीवन के न्यौछावर करके इस दीवार के तोड़ देलक। और आज हमरे दिखीला कि यीशु मसीह के दूत आज हमरे ही कि जेकि वो दूत कर काम है कि परमेश्वर का शांति और पाप के विरुद्ध लड़ाई में जीत घोषणा करे के लगिन हमरे के काम करे का है। ये लेके हमरे जितना भी मसीह मन है हर एक मसीह मन हमरे की परमेश्वर का शांति का संवाद के हमरे लेगे वाला एक दूत ही की और पाप के विरुद्ध में लड़ाई कर घोषणा करे के लगिन हमरे के परमेश्वर चुन ले है। कहले मसीह मन हमरे मेल कर सुसमाचार के ले जाइला और ये जूते मसीह के लड़े के लगिन हमरे के तैयारी होवे के लगिन है सो कहला मदद करेला। पौलुस हमरे के चाहेला कि हमरे असली हथियार उठाए आया तो दुश्मन से लड़े। जूता केवल सुसमाचार के लेकिन एक सब चित्र ही के, लेकिन असीलत बात तो यही है कि जे दिल के परमेश्वर की शांति से भय देवेला और कहेला कि मसीह अपन दोस्त मन के, अपन सहकर्मी मन के, अपन परिवार के सदस्य मन के से बहस करे के लगिन या लड़ाई करे के लगिन तो नहीं कहेला, लेकिन कहेला कि एक दूसरा के साथ में मेल से रहा और वो चाहेला कि एक दूसरे के दया आदर प्रेम भावना के बाटो और दिखाओ का और धैर्य के साथ धैर्यवान हृदय के साथ क्षमा प्रेम और दया के और प्रार्थना पूर्ण परमेश्वर का आराधना करते हुए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के हमरे के जो है आए। बृहस्पतिवार कर पाठ में जा बृहस्पतिवार कर और आखिरी पाठ कहेला कि युद्ध कर मैदान में प्रार्थना करे, लड़ाई कर मैदान में प्रार्थना करे। लुकर शिशु समाचार 18 कर हमरे अगर 1 से 8 तक पढ़ब तो हुआ हमरे पर वहाँ हमरे पाओ कि परमेश्वर अपन चुनल आदमी मन कर न्याय नहीं चुकाई। जे दिन और रात परमेश्वर कर दुहाई देवाए ना तुरंत मन कर न्याय चुकाए, लेकिन मसीह मन के का जब दूसरी बार आवी तो का विश्वास पृथ्वी में पावी। बहुत बड़ा सवाल है। सवाल के साथ ही पाठ हमरे याद करीला कहला कि हमरे जब पुराने समय में अगर हमरे देखा बोले कहले कि हर जगह हम सभी मसीह मन के प्रार्थना करे लेकिन कहला पौलुस यहाँ तक कि अपने लगिन भी प्रार्थना करे लेकिन कहला पौलुस अपन जे भी हमरे पढ़ाई करीला बाइबल के कहला सब मन के एक दूसरा का लेकिन प्रार्थना करे लेकिन उत्साहित करेला। परमेश्वर कर दूत होए कर नाते हमरे के एक दूसरे के लेकिन विशेष प्रार्थना करे का है। रोम सैनिक मन के लगी लिखे हमरे दिखीला कि युद्ध के मैदान में अपन देवी देवता मन की याद कर ले। बाइबल में हमरे देखा इस्राएली मन भी होले यजकेल कर किताब में देखा वो भी परमेश्वर के आदि मन के युद्ध के भूमि में जुड़े से पहले अपना आदमी के कहला अपना हमरे कर परमेश्वर यहोवा के प्रार्थना लेकिन प्रार्थना करा। राजा यहोशापात भी यहूदा और यरूशलेम के सभी आदमी मन के
प्रार्थना करे के लेकिन अगुवाई करेला और युद्ध में जाएला और विजय प्राप्त करेला। तो हमरे के लेकिन भी हमरे एक परमेश्वर कर एक दूत माने की शांति का संवाद ले वाला दूत माने के तो हमरे के बीच एक दूसरे के लेकिन प्रार्थना करे के रहे और अपन जीवन के अपने ऊपर नहीं पर परमेश्वर के ऊपर समर्पित करके जीवन बिता के चाहिए। काले की कलिसिया बुराई कर विरोध में लड़ाई लड़ा थे। इस लड़ाई में सफल प्राप्त करे के लेकिन हमरे कलिसिया की शक्ति पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहे के चाहिए। जो कि परमेश्वर से निर्भर रहे के लेकिन एक आसान तरीका है, वो तरीका है कि प्रार्थना प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़े का है। कलिसिया कर सदस्य परमेश्वर के दिखाए के लेकिन ये निर्भर कराने के हमरे प्रार्थना करीला और हमें लिखीला कि कलिसिया कर सदस्य के उकर प्रार्थना करे लेकिन अगुवाई करेला। पौलुस हमरे के कहेला तोरे प्रार्थना में जुड़ल रहा। परमेश्वर उके करे के लगिन हमरे के बल और ताकत देवला। पौलुस जे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार कर घोषणा करे के लगिन और उकर अद्भुत रहस्य के समझे के लगिन हमरे के आज्ञा देवला। से लगिन तब कहला कि गैर यहूदी और यहूदी सब मन के इस योजना के बताए के लगिन हमरे और के रूप में एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। से लगिन तब हमरे के प्रार्थना पूर्वक इस काम के निभाए के सब बात में हमरे के परमेश्वर के सहमति में जाए कहे एक साथ आए के प्रार्थना करे के लगिन हमरे के परमेश्वर आमंत्रित करे। लुकर सुसमाचार हमें देखे पड़ली प्रार्थना कहला। प्रार्थना कई लगन करे के चाहिए काली के हमरे शैतान के विरुद्ध हमरे लड़ाई लड़ा थी तो उकर से रक्षा करे के लगिन हमरे के परमेश्वर से प्रार्थना करे के। दूसरा कहला कि युद्ध अस्त्र के मजबूत बना के लगिन हमरे के जीते में मदद करी उकर प्रतिज्ञा के हमरे के दर्शाला। से लेकिन तब हमरे के प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञा के भरोसा करते हुए हमरे के परमेश्वर मदद करी। ये युद्ध में हमें देखे पा ली कि हमरे अगर प्रार्थना में नहीं जुड़ा फले युद्ध भूमि में हमरे कमजोर पड़ जाब और हम रहे सो हार जाब, एक दिन विश्वास से भटक जाब। से लेकिन तब कर में सफलवंत पावे लेकिन हमरे के प्रार्थना पूर्वक के बिताए का है। जितना भी ये हमरे का इस पाठ रहे, जितना भी जुड़ रहा है इस पाठ में सब मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हमारे प्रार्थना करब। पवित्र प्रभु धन्यवाद देविला तोर आशीष लेकिन तोर प्रेम लेकिन हमरे जो भी स्वत पाठ पढ़ी जो भी हमारे श्रोता मन सुनत है सब मन के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देव का है। प्रार्थना मसीह नाम से मांगना देखो सुनो स्वर में ग्रहण कर आमीन। सो मन के बाय कहो ना फिर से हमारे अगले सप्ताह एक दूसरे से मिलने पा रहे। तब तक लेकिन मैं सबसे विदाई चाहूँ। धन्यवाद।